Om Namo Bhagate Vasudevaya. Om Namo Bhagate Vasudevaya. Om Namo Bhagate Vasudevaya. So we are reading from Srimad Bhagavatam 4:21-45. तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम से स्कंद 4 अध्याय 21 महाराज पृथु द्वारा उपदेश श्लोक संख्या 45। Maitreya Uvacha इत्रे Iti Bruvanam Nripatim Pitrim Deva Dvijata Tustuvuh Kristamanasaha Sadhuvadena Sadavaha Maitreya Uvacha Iti Bruvanam Nripatim Pitrideva Dvijataha Tustuvur Krishta Manasah Sadhuvadena Sadavaha Iti इस प्रकार Bruvanam बोलते हुए Nripatim राजा को Pitri पितृलोक के वासी Deva देवता Dvijatayah तथा द्विजों ने Tustuvuh संतुष्ट Krishta Manasaha मन में अत्यंत प्रसन्न Sadhuvadena बधाई देते हुए Sadavaha उपस्थित समस्त साधु पुरुष। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद। मैत्रेय ऋषि ने कहा, राजा पृथु को इस प्रकार संभाषण करते सुनकर सभी देवताओं पितृलोक के वासियों ब्राह्मणों तथा उस सभा में उपस्थित साधु पुरुषों ने अपनी शुभ कामनाएं व्यक्त करते हुए साधुवाद दिया। तात्पर्य। जब कोई व्यक्ति किसी सभा में अच्छा भाषण देता है तो श्रोता लोग साधु साधु कहकर अपनी शुभ कामनाएं व्यक्त करते हैं। यही साधुवाद है। उस सभा में जितने साधु पुरुष पितृ तथा देवता उपस्थित थे और जिन्होंने पृथु महाराज को बोलते हुए सुना, उन्होंने साधु साधु शब्दों से अपनी शुभ कामना व्यक्त की। उन सबों ने पृथु महाराज के संदेश को अंगीकार कर लिया और वे अत्यधिक प्रसन्न हुए। Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishvavanusutta Devi Karimana Praditya Anchakapatarabhyascha Kripasindhubheva Cha Pattanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Dvaita Gadadhara Shivasti Guru Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So after Prithu Maharaj gave nice instruction to his citizens to follow Varnashrama, always remember him, citizens express their gratitude. तो जब पृथु महाराज ने ये बहुत ही सुंदर शिक्षाएं दी वर्णाश्रम के विषय में, तो जो भी वहां पर बैठे थे साधुगण और जो भी अलग अलग जगह से लोग आए थे, उन्होंने बहुत प्रसन्नता पूर्वक साधु साधु ऐसा कहा। We also express our gratitude to Sankirtan devotees every morning. We are also saying sadhu sadhu sadhuvada. तो हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं जो संकीर्तन जो पुस्तक वितरण करते हैं उन सभी भक्तों को प्रतिदिन सुबह जब हम स्कोर अनाउंस करते हैं। So today's lecture will be mostly about gratitude. तो आज का जो प्रवचन है वो मुख्यतः कृतज्ञता के ऊपर होगा। And actually our whole life should be gratitude to Srila Prabhupada because he brought Krishna consciousness in our lives.
तो हमें शिला प्रभुपाद के प्रति कृतज्ञ, पूरा जीवन कृतज्ञ होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमें कृष्ण भावना भावित बनाया। Person can express his gratitude by thought, by words, or by action. तो कोई व्यक्ति कृतज्ञता जो है वो अपने कार्यों से, अपने विचारों से, अपने शब्दों से व्यक्त कर सकता है। Out of these three, actually, action is the most important. और इन सब तीनों में से सबसे महत्वपूर्ण है अपने कार्यों से व्यक्त करना। There is a saying in English: acts speak more than words. एक्शन से। Action, yeah. तो अंग्रेजी में कहावत है कि हमारे जो कार्य हैं वो शब्दों से अधिक बोलते हैं। Sometimes sometimes person doesn't have nice expression by words in Vyasa Puja offering, but if he's serving nicely his spiritual master, then spiritual master is utmost satisfied. तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कोई भक्त है, तो हो सकता है व्यास पूजा में अपने गुरु को बहुत अच्छे से व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं शब्दों में, परंतु अगर वो अपने गुरु की बहुत अच्छे से सेवा करते हैं तो गुरु प्रसन्न होते हैं। And there are opposite cases when person has nice expression by words, but he doesn't serve. तो हम इसके विपरीत भी देखते हैं, जहाँ पर कोई भक्त है वो बोलने में बहुत पटु हैं, बहुत अच्छे से बोल रहे हैं, बहुत अच्छे से प्रस्तुत कर रहे हैं, परंतु अपने कार्यों से वो अच्छे से नहीं कर रहे हैं। Bhaktisiddhanta Saraswati Maharaj Prabhupada called this kind of person Dandavat Bhakt. दंडवत भक्त। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ऐसे भक्त को दंडवत भक्त कहते हैं। Because he comes in the mat, he offers obeisances, but doesn't do any practical service. तो ऐसे भक्त मंदिर में आते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, परंतु कुछ कार्य, कुछ सेवा नहीं करते। I also used to call in Lika camp such devotees Ki Jai Bhakt. की जय भक्त। तो लीका कैंप जो ऑर्गेनाइज करता हूँ मैं क्रोएशिया में, तो वहां पर भी ऐसे भक्त आते हैं, तो उनको मैं की जय भक्त कहते हैं, उस नाम से संबोधित करता हूँ। Because they were ready to shout Murari Gupta Ki Jai, but doesn't do any practical service to help me. क्योंकि ये जो भक्त है ये हमेशा तैयार रहते थे बस मुरारी गुप्त प्रभु की जय जय चिल्लाने के लिए, परंतु कुछ सेवा करना होता है तो उसमें वो पीछे रहते हैं हमेशा। So action would be always more appreciated than words. तो हमेशा जो कार्य है वो हमारे शब्दों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। When we're talking about gratitude, we should start from Krishna. और जब हम कृतज्ञता के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले हम कृष्ण से प्रारंभ करेंगे। So we can see how Krishna is grateful for even small service. तो हम देखते हैं कि कृष्ण कितने महान है कि कोई छोटी सी सेवा भी करेगा तो उससे प्रसन्न होते हैं। Krishna says in Bhagavad Gita, Neha Vikramana Shosti Pratyavayo na vidyate. If you do some small service, it will never be lost. तो कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं नेहा विक्रम नाशो, कि अगर आपने कुछ छोटी भी सेवा की है तो वो हमेशा के लिए है, वो कभी जाएगी नहीं। So we can compare this high level of gratitude with our position. तो ये जो उच्च स्तर की कृतज्ञता है इसको हम तुलना कर सकते हैं, should compare with our position. हमारी स्थिति से तुलना कर सकते हैं। Our position in Bhautik Jagat is that person, somebody can serve us so many times, but if he missed one time to serve us, we are ready to reject him. तो हमारी इस भौतिक जगत में स्थिति कैसी है कि किसी ने हमारी बहुत सेवा की है, मान लीजिए हजारों बार सेवा भी की है, लेकिन अगर वो एक बार कुछ गलती कर दे, एक बार वो कुछ करना भूल जाए, तो हम सब कुछ भूल जाते हैं। Prabhupada often said this analogy with dog is very grateful. You give him just one time's food, and then he is ready to be grateful to his master all life. तो प्रभुपाद ये उदाहरण देते हैं एक कुत्ते के विषय में कि कुत्ते को यदि आप थोड़ा सा कुछ खिला दो तो हमेशा वो आपके प्रति कृतज्ञ रहेगा। But Krishna is giving us food life after life, and we are not grateful to him. तो हम देखते हैं कि हम कई जन्म ले रहे हैं और भगवान हमें
सभी भोजन की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं, लेकिन हम थोड़े भी कृतज्ञ नहीं हैं। And Krishna is helping conditioned jiva so much that even he is ready to move himself, to remove himself from conditioned jiva's life, that jiva can so-called enjoy in material world. तो एक जीव की भगवान इस स्तर तक सहायता करने को तैयार है कि ताकि जीव भोग कर सके, इसलिए वो स्वयं को भी भुला देने के लिए तैयार है, ताकि जीव भूल भी जाए तो भी उसके लिए भी वो तैयार है। We can see Krishna waiting life after life, conditioned jiva to come to their sense, to his senses. तो कृष्ण कई समय से इंतजार कर रहे हैं, हम न जाने कितना जीवन ले रहे हैं, फिर भी वो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब ये जीव वापस मेरी शरण में आएगा। Who is ready from us to wait someone life after life? तो हम में से कौन तैयार है जो किसी की प्रतीक्षा करेगा जी इतने कई जन्मों तक? We are ready to wait one day maximum. तो हम ज्यादा से ज्यादा एक दिन तक प्रतीक्षा करेंगे। Jaldi, jaldi, Prabhu. So yeah, yes, our nature is that we are not grateful. तो हम स्वभाव देखते हैं कि हमें हमारे अंदर कृतज्ञता का भाव नहीं है। Once there was one worshipper of Kali. तो एक बार एक काली का उपासक था। So he promised Kali, if you fulfill my desire, let's say, get visa to America. तो उस उपासक ने माता काली से कहा कि अगर आप मेरी इच्छा पूरी कर देंगे, मान लीजिए अमेरिका के लिए वीजा मिलने की इच्छा है, If I get it, I will sacrifice 10 bakris तो 10 बकरियों की बलि चढ़ाऊंगा मैं and feed all village. और पूरे गांव को भोज करवाऊंगा। So when he got visa, और जब उसको वीजा मिल गया he forgot for his promise. तो वो भूल गया कि उसने ऐसा कुछ वादा किया था। That's our position. तो ये हमारी स्थिति है। Gokul Chandra said to me, when somebody promised lakh of rupees for donation for the temple construction, we believe in the moment when we get money. तो गोकुल चंद प्रभु मुझे बताते हैं कि जब कोई ऐसा वादा करते हैं कि मैं इतने लाख रुपया मंदिर निर्माण के लिए दूंगा, तो मैं तभी विश्वास करता हूं जब वे दे देते हैं। Because people easily promise but then they forget. क्योंकि लोग सरलता से बोल तो देते हैं पर वो बाद में भूल जाते हैं। So many people said, I will give you 1 crore, तो कई लोगों ने कहा मैं 1 करोड़ दूंगा, but then forgot. पर फिर भूल गए। So when this worshipper of Kali came to temple, goddess of Kali reminded him. तो जब ये काली का उपासक वापस मंदिर आया तो माता काली ने उसे याद दिलाया। So next he said, but 10 bakris are very expensive. तो फिर उस उपासक ने कहा कि 10 बकरी की कीमत बहुत होती है, बहुत महंगा है। Then Kali said, okay, then you can next year in the festival at least 1 bakri. तो माता काली ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, अगले वर्ष जब ये उत्सव होगा तो उसमें 1 बकरी चढ़ाना। So next year he came again and forgot his promise. तो अगले साल उत्सव में जब वो दोबारा आया तो फिर से भूल गया। So Kali said, but you said you will sacrifice 10 and I ask you 1, and why you don't now sacrifice 1 bakri for me? तो माता काली ने कहा कि अब तुमने पहले वादा किया था कि तुम 10 बकरी बलि चढ़ाओगे, और फिर मैंने कहा चलो 1 चढ़ा देना, फिर तुम क्यों अपना वादा पूरा नहीं कर रहे हो? But he says even 1 bakri is expensive. तो व्यक्ति बोलता है कि 1 बकरी भी बहुत महंगी है। Then Kali said, okay, then sacrifice at least 1 fly. तो माता काली कहती हैं कि कोई नहीं, 1 छोटा सा कीट उसका ही बलि चढ़ा दो। He said, here are so many flies. तो उस व्यक्ति ने कहा कि यहाँ पर बहुत सारे हैं, उड़ रहे हैं कीड़े। If you want 1 fly, why don't you catch by yourself? तो अगर आपको 1 कीड़ा चाहिए तो आप खुद ही क्यों नहीं पकड़ लेती? So that's our position regarding gratefulness in material world. तो ये हमारी स्थिति है कृतज्ञता के विषय में। इस भौतिक जगत में हम कितने बद्ध हैं। Yeah, sometimes in Grihastha ashram, when even at small mistakes, then husband is
firing on wife and wife is firing harsh words on husband. It's more mistakes. One mistake is made, then fight is going. तो गृहस्थ आश्रम में हम देखते हैं कि कुछ गलती हो गई और फिर पति पत्नी एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं और बहुत ही कठोर शब्दों में एक दूसरे को कुछ कह रहे हैं. I said to my friend, you know, I am working like donkey. तो मैंने अपने मित्र से कहा कि आई एम वर्किंग लाइक, तो कि मैं बहुत गधे की तरह काम कर रहा हूँ. When there is a fight, she will say to me, you are the most laziest person in the world. और जब मेरी पत्नी से कभी लड़ाई होगी तो मेरी पत्नी बोलेगी तुमसे ज्यादा आलसी कोई है ही नहीं इस जगत में. And I also fire back. और फिर मैं भी कुछ कहूंगा उसके प्रति रूप में. But Krishna actually teaches us that we should be grateful. परंतु कृष्ण हमें शिक्षा देते हैं कि हमें कृतज्ञ होना चाहिए. Bhautikatavadi, he is grateful at the moment when he lost something. एक भौतिकतावादी तब कृतज्ञ होता है जब वो कुछ उससे कुछ दूर हो जाती है उसकी कुछ प्रिय वस्तु. One famous writer, Russian writer, Dostoevsky said. Dostoevsky. Now you. Dostoevsky. So एक प्रसिद्ध लेखक है रशिया का, दोस्तोवस्की, said so healthy man has 1,000 desires. तो एक जो हष्ट पुष्ट स्वास्थ्य का व्यक्ति है उसके बहुत सारे इच्छाएं, हजारों इच्छाएं हैं. And diseased man, he has just one desire. और एक जो बीमार व्यक्ति है उसकी बस एक ही इच्छा है. Because he lost his health. क्योंकि उसने अपनी जो अच्छा स्वास्थ्य था वो खोया. Because when we health, we just take things as granted that it must be like that. क्योंकि जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है तो हमें उसका महत्व नहीं समझ में आता है, इसलिए हम उसको हल्के में लेते हैं. So yes, materials generally speaking, they are not grateful. तो सामान्यतः जो भौतिकतावादी हैं वो कृतज्ञ नहीं होते हैं. And we have all these disease. और ये हमारी बहुत सारी बीमारियां हैं. Or sometimes they are grateful to wrong person. या फिर वो कृतज्ञ होते हैं तो गलत व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ होते हैं. And they are grateful to demigods but don't express their gratitude to Krishna. तो कई बार वो देवी देवताओं के प्रति कृतज्ञ होंगे परंतु भगवान कृष्ण के प्रति नहीं होंगे. This is the same situation if you come on the Raja's court. तो ये वैसा ही स्थिति है कि आप राजा के न्यायालय में आएंगे. And Raja said to his nokri, make nice bed, prepare nicely room for the guests. आप राजा के महल में आएंगे और उसने अपने किसी नौकर से कहा है कि एक अच्छा बिस्तर तैयार करवाए जो हमारे मेहमान आए उनके लिए. And after we are served so nicely, और जब हमारे अच्छी से स्वागत किया गया, अच्छी से सेवा की गई, in front of king we actually express our gratitude to nokri. तो हम एक राजा के सामने हम एक नौकर की प्रशंसा कर रहे हैं कि उसने कितनी अच्छी सेवा की है. ये वैसा ही है. While simultaneously ignoring the king. और साथ ही हम राजा की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं. Once my wife is also a doctor, so she came to visit one patient. तो मेरी पत्नी भी चिकित्सक है, तो एक पेशेंट आया उनके पास. And my wife is quite patla and patient is nurse is quite bigger body. तो मेरी पत्नी जो है वो काफी पतली है और जो नर्स थी वहां पर वो काफी शरीर से हष्ट पुष्ट थी. So patient, they misunderstood. He thought this fatter lady must be doctor. तो उस पेशेंट को लगा कि ये जो थोड़ी सी मोटी है नर्स वो डॉक्टर है. Because generally speaking, who has more money, he is more wealthy. Who is more wealthy, he has. क्योंकि सामान्यतः ये विचार है कि जिसके पास ज्यादा धन है वो अच्छे से खाते पीते हैं और उनका शरीर हष्ट पुष्ट होता है. So he is misunderstood. So
he said, "Please come in," and while ignoring my wife, तो जो पेशेंट था वो कुछ उसको गलतफहमी हो गई, तो वो नर्स से बात कर रहा था और डॉक्टर जो उनकी पत्नी है उनको ध्यान नहीं दे रहा था। So this is position of demigod worshippers. तो ये जो देवी देवताओं के उपासक है उनकी स्थिति है। So when there is a mutual gratitude, then it's easier to function in this world. Parasparda, परस्पर pratisparda, something like, no? स्पर्धा Paraspara, paraspara. हाँ। Yeah. Can you repeat once? Paraspara. No, no. Sentence. When there is a mutual understanding and gratitude, then it's easier to function in this world. तो अगर आपस में अच्छा संभाव है, अच्छी समझ है, और तो हम अच्छे से सेवा कर सकते हैं, एक दूसरे के प्रति अगर कृतज्ञ हैं तो आसान है। Sometimes we can hear, and I hear also, I hear that some devotees sometimes left the association. Devotees said the pravachans are not up to the standard. तो मैं कई बार सुनता हूँ, विशेष करके ये चीज मैंने सुनी कि कोई भक्तों का संग छोड़ देते हैं ये कहकर कि जो यहाँ प्रवचन होते हैं ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है इसमें। So I wasn't inspired enough. और क्योंकि स्टैंडर्ड नहीं है उससे मुझे बहुत प्रेरणा नहीं मिल रही है प्रवचनों से। But actually we should understand for pravachan there two are needed. तो हमें समझना चाहिए कि प्रवचन के लिए दो लोगों की आवश्यकता चाहिए। If audience listen nicely, then pravachak is more inspired to give. तो अगर जो श्रोतागण है वो अच्छे से श्रवण करेंगे तो जो वक्ता है वो उसे और प्रेरणा मिलेगी। And then audience bring the best out of person who is speaking. तो जो ये श्रोतागण है वो सबसे अच्छा जो उस वक्ता है उसके अंदर से सबसे बेस्ट निकाल सकते हैं। So ईमानदारी responsibilities is on both sides. तो ये दोनों तरफ से जिम्मेदारी है। I preach to myself also. I'm not immune on this. Sleeping on the class. I also sometimes struggle. तो मैं स्वयं को भी देखता हूँ, मैं भी इससे वंचित नहीं हूँ, कभी कभी मुझे भी नींद आती है प्रवचन में। But then at least don't say that you are not inspired, because you do not also act to inspire others. तो कम से कम ये तो नहीं कहना है कि आपको इनसे प्रेरणा नहीं मिल रही है, क्योंकि आप भी प्रेरणा देने के लिए कुछ कार्य नहीं कर रहे हैं उनको। And vice versa. और ये दोनों तरफा है। We have this habit, custom in West, then during Vivahat Karna, priest is saying some sermon, he is saying some lecture. तो विदेश में ये प्रथा है कि जब विवाह होता है तो जो पुजारी है वो कुछ एक प्रवचन देता है छोटा। And because they are all, audience is all jolly and in this festive mood, no one said the pravachan was boring. तो क्योंकि सब हर्षोल्लास के मूड में होते हैं तो कोई ये नहीं कहता है कि जो प्रवचन था वो बहुत बोरिंग था। Because atmosphere is already so enthusiastic. तो क्योंकि जो माहौल है बहुत उत्साहपूर्ण होता है। So yes, responsibilities is on both sides. तो ये दोनों तरफ से जिम्मेदारी है। So we can see also in life of Prabhupada, devotees were very grateful to him for what he did. तो हम देखते हैं शिला प्रभुपाद के जीवन में कि जो उनके शिष्य थे वे शिला प्रभुपाद के प्रति बहुत कृतज्ञ थे, क्योंकि शिला प्रभुपाद ने जो भी कुछ किया है उनके लिए उनके बहुत कृतज्ञ थे उसके लिए। But we can read in Prabhupada's biography, it's not always like that. He sometimes got also harsh words. तो हम शिला प्रभुपाद की जीवनी में सुनते हैं कि हमेशा ऐसा स्थिति नहीं है, कई बार बहुत कठोर शब्द भी शिला प्रभुपाद को सुनने पड़े हैं। So it is not that Prabhupada acted because he wanted to be glorified or he wanted to get gratitude from another side. तो ऐसा नहीं है कि शिला प्रभुपाद इसलिए कार्य कर रहे थे ताकि उनका गुणगान हो, लोग उनकी जय जयकार करें या कृतज्ञ हों। He was acting because this is his Kritagya. And many times he was attacked from outside, from the
many materialistic people, smarta brahmanas. तो कई बार जो स्मार्त ब्राह्मण हैं, भौतिकतावादी हैं, वो शिला प्रभुपाद पे हमला करते थे। Once, how you say, director of the film came. He was very friendly with devotees, and he said, I will promote Hare Krishna consciousness. I'm very impressed. तो एक बार एक फिल्म के निर्देशक आए और उन्होंने वो काफी अच्छा लगा, तो बोले कि मैं प्रचार करूंगा। But then he made awful movie about Hare Krishna. तो उसने बहुत ही बेकार पिक्चर बनाई हरे कृष्ण आंदोलन के विषय में। Maybe some of you know this Dam Maro Dam, Hare Krishna Hare Ram. तो आप में से शायद ये जानते होंगे ये जो गाना है। Related Hare Krishna movement with hippies and with smoking of ganja. तो उस निर्देशक ने हरे कृष्ण आंदोलन जो है उसको संबंध बताया कि कैसे लोग इस हरे कृष्ण आंदोलन में गांजा पी रहे हैं और नशा कर रहे हैं। And Prabhupada had to fight against these things. और श्रील प्रभुपाद को इन सब चीजों से लड़ना पड़ा। And actually Prabhupada said, after some times they will just remember Hare Krishna Hare Ram. First Dam Maro Dam they will forget. तो श्रील प्रभुपाद कहते थे कि कोई बात नहीं, कुछ समय के बाद लोग केवल हरे कृष्ण हरे राम याद रखेंगे, दम मारो दम भूल जाएंगे। And it happened actually like that. और हम देखते हैं कि ऐसा ही हुआ। So yeah, this is attacks from outside, but sometimes he was even attacked from spiritual persons. तो ये भौतिकतावादी, ये जो बाहर के लोग हैं, उनकी तरफ से हमला होता था, परंतु कई बार हम देखते हैं कि कुछ आध्यात्मिक गुरु वो भी परेशान करते थे। Once he was in Chennai and his god brother attacked him. तो एक बार श्रील प्रभुपाद चेन्नई में थे और उनके जो गुरु भाई है वही उन्हें परेशान कर रहे थे। God brother wrote to him, I was on your lecture. और उनके गुरु भाई हैं वो लिखते हैं श्रील प्रभुपाद को कि मैं आपके प्रवचन में था। He wrote him a letter. Then later all these things came in newspaper also. और जो भी उन्होंने लिखा वो आगे चल के न्यूज़पेपर में भी आया। So he said, I saw your disciples are dancing. Are they on the level of Chaitanya Mahaprabhu? तो वो लिखते हैं कि मैं देख रहा था कि तुम्हारे जो आपके जो शिष्य हैं वे नाच रहे हैं, पर क्या वो चैतन्य महाप्रभु के स्तर पे हैं? Why they are imitating Chaitanya Mahaprabhu? तो वो क्यों नकल कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु की? Are you free from false ego? तो क्या आप घमंड से मुक्त हैं? If you are free, why you always say my movement, my books? अगर आप इन सब चीजों से मुक्त हैं तो फिर आप हमेशा क्यों लिखते हैं, क्यों कहते हैं कि ये मेरा आंदोलन है, मेरी पुस्तकें हैं? Why you are using takiya? आप तकिया का उपयोग क्यों कर रहे हैं? Yogis doesn't use that. योगी ऐसा नहीं प्रयोग करते तकिए का। Why you are wearing gadi and anguti? तो आप ये अंगूठी, ये घड़ी, ये सब क्यों पहनते हैं? Are you free from material attachments? क्या आपको भौतिक आसक्ति से मुक्त हैं आप? From your gala doesn't come divine sound. आपके गले से कोई आध्यात्मिक वाणी नहीं आती? Is there anything divine in you? आपके अंदर कुछ आध्यात्मिक है भी? I doubt. मुझे तो संदेह है। I'm disgusted when I heard your voice. तो मुझे बहुत बेकार लगता है जब मैं आपकी आवाज सुनता हूँ। So this was heavy, attack. तो ये बहुत कठोर था, ये जो उनके गुरु भाई ने किया। And Prabhupada replied him heavy also. पर प्रभुपाद ने भी उससे बहुत जोरदार उत्तर दिया उस पर। He said, we are dancing, but this is also Vaidhi Bhakti, it's not Raganuga Bhakti. तो श्री प्रभुपाद बताते हैं कि हम नृत्य कर रहे हैं, परंतु ये जो है ये वैदिक भक्ति है, ये रागानुगा भक्ति नहीं है। And on top of that, Prabhupada was sometimes, let's say, didn't have support even from his disciples. और इन सब के ऊपर हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद को उनके जो शिष्य हैं कई बार वो भी सहयोग नहीं करते थे। I mean, when you have support, it's much easier, as I said, to function. तो अगर आपके पास सहयोग है सभी का तो बहुत आसान हो जाता है कार्य करना। When I was coming in Bhopal, I see that I will not be here on my own. I saw that Achyut Krishna Prabhu is welcoming me from the heart. तो जब मैं भोपाल आ रहा था तो मुझे पता था कि यहाँ पर मैं अकेला खुद के ऊपर निर्भर नहीं हूँ, क्योंकि अच्युत कृष्ण प्रभु मुझे मेरा स्वागत कर रहे हैं तो वो हृदय से कर रहे हैं।
And I'm also grateful to all of you तो और मैं आप सभी के प्रति कृतज्ञ हूँ, because for Grihastha to leave his family, he has to have some other family. क्योंकि एक गृहस्थ जिसे अपना परिवार छोड़ना है तो उसके पास एक दूसरा परिवार होना चाहिए। So yes, I felt like that. You became my another family. मैं वापस आऊंगा. तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि और ऐसा लगा कि आप मेरा दूसरा परिवार हैं। So Prabhupada wanted to buy land in Bombay, far away from the Kendra, from the center of Bombay. तो शिला प्रभुपाद जमीन खरीदना चाहते थे और वो जमीन जो है वो जो बॉम्बे मुंबई का जो केंद्र है उससे दूर था। Similarly happened actually in Ramareti in Vrindavan. That was far away from the center of Vrindavan. और ऐसा ही हुआ वृंदावन में, क्योंकि ये जो रमन रेती है ये जो वृंदावन का केंद्र है उससे काफी दूर है, बाहर है। And the devotees, they always think, they were young also, they were thinking, but we are so far away from the center. और जो प्रभुपाद के शिष्य थे, भक्त थे वहां पर, वे काफी युवा थे और वो भी सोच रहे थे कि हम तो काफी दूर हैं But केंद्र से। what is today far away from center, today is center. तो आज के समय में जो जो केंद्र है, केंद्र से जो दूर था, आज वास्तव में वो केंद्र बन गया है। So Prabhupada asked his main disciples, his main, let's say, supporter, what do you think about this land in Juhu Beach? तो शिल प्रभुपाद अपने प्रमुख शिष्यों से पूछते हैं कि आपका क्या विचार है जो जुहू में जो जमीन है उसके विषय में। No one gave him support. और उनमें से किसी ने भी शिल प्रभुपाद का सहयोग नहीं किया। Madhudvisha said it's too far away. तो मददवीश प्रभु ने कहा कि ये बहुत दूर है। Shama Sundar said, no one will come here. श्याम सुंदर प्रभु ने कहा कि कोई आएगा नहीं यहाँ पर। Then Tamal said, this is village of fishermen. तमाल कृष्ण महाराज कहते हैं ये तो मछुआरों का गांव है। Then Brahmananda said, so many bushes are here. तो ब्रह्मानंद कहते हैं कि कितना सारा जंगल है यहाँ पर। Gargamuni said, it's smelly. Badbu. गर्ग मुनि कहते हैं यहाँ बहुत बदबू आता है। Of course, it's badbu. They are producing alcohol, these fishermen. तो बदबू आएगा ही, क्योंकि ये जो मछुआरे हैं ये शराब बना रहे हैं वहां पर। And in these bushes there are so many chuhas. और इस झाड़ियों में कई सारे चूहे हैं। And also these loitering dogs. और यहाँ पर कुत्ते भी मल त्याग करते हैं। And snakes. और बहुत सारे सर्प भी हैं यहाँ पर। So Tamal said, finally, conclusion. सो तमाल महाराज इसका निष्कर्ष बताते हैं, We are Westerners. We cannot live here. तो वे कहते हैं कि हम विदेशी हैं, हम यहाँ नहीं रह सकते। And Prabhupada said, don't you want to become purified? तो शिला प्रभुपाद कहते हैं क्या आप शुद्ध नहीं होना चाहते? Yeah, then disciples talk with this congregation. फिर जो शिष्य है वो कांग्रीगेशन से बात करते हैं, गृहस्थ भक्तों से। Then congregation came to Prabhupada. फिर गृहस्थ भक्त शिला प्रभुपाद के पास आते हैं। If you buy here land, we will never come. और वो कहते हैं अगर ये आप यहाँ पर जमीन लेंगे तो हम कभी नहीं आएंगे। So all were against this. तो सब लोग विपरीत थे, शिला प्रभुपाद जो भी कर रहे थे उसके अगेंस्ट थे। But Prabhupada wanted this land. पर शिला प्रभुपाद उस जमीन को चाहते थे। And Prabhupada, actually Prabhupada spotted this land even before going to West, because he lived in Bombay. तो शिला प्रभुपाद वेस्ट जाने से पहले ही इस जमीन का निरीक्षण कर लिया था कि यहाँ पर वो ये कुछ स्थापित करना चाहते हैं, विदेश जाने से पहले ही, क्योंकि वो बॉम्बे में रहते थे। He was going also to visit Sumati Murarji, who is this owner of this company. और क्योंकि वो सुमति मुरारजी के पास भी मिलने जाते थे, जो इस शिप कंपनी थी And this land was near. और ये जो जमीन था उसके पास में ही था। So then this Mr. Nair offered Prabhupada if he wants to buy this land. तो उसके बाद फिर मिस्टर नायर जो है उन्होंने ऑफर दिया कि क्या आप ये जमीन लेना चाहते हैं? For 14 lakhs, 14 लाख। And Prabhupada said, yes, we will buy. और शिला प्रभुपाद ने कहा ठीक है हम खरीद लेंगे। We will pay in installments.
तो हम छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट में इसके पैसे देंगे आपको। After 2 lakhs we will pay very shortly. In 1 month you will get 2 lakhs. Then we can move on land. इन 2 lakhs 2 lakhs out of 14, we will give 2 and then we can move. तो हम कुछ ही समय में आपको 2 लाख रुपया देंगे और फिर हम जमीन पे आ जाएंगे, बाकी पैसे हम थोड़ा थोड़ा करके चुका देंगे आपको। And Mr. Nair accepted. और मिस्टर नायर ने स्वीकार कर लिया। So then devotees moved on the land. और फिर भक्त उस जमीन पर आ गए रहने के लिए। But then again was so many problems. और फिर हम देखते हैं कि आगे कई सारी कठिनाई आई। So maybe you know some of these details, how Prabhupada had few years fight with Mr. Nair. तो हो सकता है आप सब में से कुछ लोग जानते हो इसके बारे में कि कैसे श्रील प्रभुपाद की काफी कुछ समय तक लड़ाई चली मिस्टर नायर से। And devotees were struggling in this austere condition. तो इस तपस्यामय माहौल में जो भक्त हैं वहां पर बहुत संघर्ष कर रहे थे। And simply didn't work. Everything, whatever could be hard, it was hard. Nothing was going smoothly. तो कुछ भी सरलता से नहीं हो पा रहा था। जितनी भी कठिनाइयां आ सकती थी वो सब कुछ आ रही थी वहां पर, कुछ भी सरलता से नहीं हो रहा था। And living in such austere condition. और इस प्रकार की तपस्या में जीना रहना। One devotee was taking his prasadam and chuha fell in his plate. एक बार एक भक्त प्रसाद ले रहे थे और एक चूहा ऊपर से उनकी प्लेट में गिर गया। Chuha was at the size of cat. तो चूहा जो है वो बिल्ली जितना बड़ा था। And these mosquitoes were eating them alive. और जो मच्छर है वो खा जाते थे सब। And then they found that these lawyers were in line with Mr. Nair. फिर भक्तों को पता चला कि जो उनके वकील हैं वो मिस्टर नायर से मिले हुए हैं। So then they changed the lawyer company, but this other company was also in line with Nair because he was influential man. फिर उन्होंने वकीलों को बदल दिया, परंतु बाद में पता चला कि जिनको आगे लेकर आए हैं वो भी मिले हुए हैं, क्योंकि मिस्टर नायर जो है वो बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं। So then Shyama Sundar Prabhu told to Tamal Krishna Prabhu. तो फिर श्याम सुंदर प्रभु ने तमाल कृष्ण प्रभु को कहा, I think that Prabhupada know that he made mistake. कि मुझे लगता है शिला प्रभुपाद जानते हैं, आप समझते हैं कि उन्होंने एक गलती की है। But you know, when person is old, he is usually also a little bit stubborn. जिद्दी। परंतु जब व्यक्ति की उम्र हो जाती है तो जिद्दी भी हो जाता है। And it's difficult to admit your mistake openly. तो सबके सामने कठिन हो जाता है अपनी गलती को स्वीकार करना। After all, what is the alternative to get stuck in court case for decades? तो हमारे पास क्या ऑप्शन है कि हम सालों सालों तक इस केस में फंसे हुए रहेंगे। And even our lawyer said it's best for us to cancel this contract. और हमारे लॉयर भी कह रहे हैं कि इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दो। And in such a way we can get our 2 lakhs back. और इस प्रकार से हम अपने 2 लाख वापस ले सकते हैं। So they were decided, yeah, we will cancel. This is good idea. तो उन्होंने आपस में विचार किया कि हाँ ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा विचार है, हम कैंसिल कर देंगे। And Prabhupada was in another part of India. और श्रील प्रभुपाद जो है वो विश्व के दूसरे कोने पर थे, दूसरे देश में। So he knew as they thought that they knew heart of their guru and he made mistakes, Prabhupada knew their heart. तो जैसे ही हम देखते हैं कि ये भक्त सोच रहे हैं कि वे समझ गए कि उनके गुरु ने कुछ गलती किया है, परंतु हम देखते हैं शिला प्रभुपाद वे अपने शिष्यों के हृदय को समझ पा रहे थे। And Prabhupada tried for days to call them, to tell them don't cancel the contract. तो शिला प्रभुपाद ने बहुत दिन प्रयास किया उनको फोन करने के लिए ताकि उन्हें मना कर सके कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करना। But he couldn't get them. पर वो उनसे बात नहीं कर पाए। This is India 50 years ago. Now you advanced. तो ये भारत है 50 साल पहले, अभी हम बहुत प्रगति कर चुके हैं। Now even my wife controls me when I'm sick and telling me can I eat or can I not. I cannot. तो अभी मेरी पत्नी जो वहां से अभी मुझे नियंत्रित करके रखती है कि जब मैं बीमार हूँ मुझे खाना है नहीं खाना है। So when
Mataji from Bombay came to this another part of India to visit Prabhupada, Vishaka, yes. तो जो विशाखा माता जी हैं वो बॉम्बे से जाती हैं शिला प्रभुपाद से मिलने के लिए। Prabhupada told her immediately, please, if you can go back in Bombay and say to them that they do not cancel the contract. तो शिला प्रभुपाद ने कहा कि अगर आप बॉम्बे चले जाओ और उनको बोलो कि वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं करें। So Vishaka came to Bombay तो विशाखा माता जी बॉम्बे आई and they were already on the halfway on this contract, तो canceling वो contract. लोग कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने के विषय में आधे रास्ते तक पहुंच चुके थे। And Vishaka immediately, enthusiastically came and said, I want to say, Prabhupada said that you do not cancel the contract. तो जो विशाखा माता जी है बहुत उत्साहपूर्ण आई और उन्होंने कहा कि शिला प्रभुपाद ने कहा है कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करना है। And Tama said, some Mataji is speaking to sannyasi. तमाल कृष्ण महाराज कहते हैं कि एक माता जी सन्यासी से बात कर रही हैं। Why should I listen to you? You are Mataji, I'm sannyasi. तो कहते हैं कि मैं क्यों सुनूं आपकी, आप माता जी हैं मैं सन्यासी हूँ। So they canceled the contract. तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। Then Giriraj Maharaj Brahmachari in that time called Prabhupada and said they canceled the contract. तो गिरिराज महाराज उस समय ब्रह्मचारी थे, उन्होंने श्री प्रभुपाद को कॉल किया और बताया कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। Prabhupada hanged said now then everything is over. तो श्री प्रभुपाद ने बस फोन काट दिया और कहा कि अब सब कुछ खत्म हो गया। Then finally he talked with Tamal Krishna Goswami. फिर श्रील प्रभुपाद तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से बात किए And Tamal tried to explain him that he did actually the best thing. और तमाल कृष्ण महाराज समझाने का प्रयास कर रहे थे श्रील प्रभुपाद को कि उन्होंने जो भी किया है वो सबसे श्रेयस्कर कार्य था। And Prabhupada said, but you couldn't do that. पर श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि आपको ये नहीं करना था। Yeah, I did it. और तमाल कृष्ण महाराज कहते नहीं मैंने कर लिया। And then Prabhupada also cut the call. फिर तुरंत श्रील प्रभुपाद ने फोन काट दिया। Anyway, we can see from further development of situation that Tamal Krishna Goswami tried to correct his mistake. फिर हम देखते हैं आगे जो परिस्थितियां बनी उसमें हम देखते हैं कि तमाल कृष्ण महाराज अपनी गलती सुधारने का प्रयास करते हैं। He was 1 year going from one MP, this member of parliament, to another. There are many in Bombay to try to explain them real situation. तो हम देखते हैं कि तमाल कृष्ण महाराज लगातार एक एमपी से दूसरे एमपी से मिलते थे, बॉम्बे में बहुत सारे हैं, ताकि उन्हें समझा सकें कि ताकि इसका कुछ हो सके। And we can see how much he was dedicated also. तो हम देखते हैं कि कितना दृढ़ता पूर्वक इसके लिए वो कार्य कर रहे थे। When somebody, a life member, came in the room of Prabhupada, in Prabhupada's room, तो जब कोई एक लाइफ मेंबर शिला प्रभुपाद के कमरे में आए so Prabhupada would introduce Tamal. तो शिला प्रभुपाद क्या बोलते हैं इनका परिचय, तमाल कृष्ण महाराज का परिचय देते हैं। He said, this is that foolish boy who canceled the contract. तो शिला प्रभुपाद कहते हैं कि यही वो मूर्ख लड़का है जिसने ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। So then, yeah, it was great struggle. तो ये बहुत कठिन संघर्ष था। And even when Mr. Nair left the body, और जब मिस्टर नायर ने अपना शरीर छोड़ दिया, his wife also was very heavy against ISKCON. तो उनकी जो पत्नी थी वो भी इस्कॉन के अगेंस्ट थी। She bribed police and politicians. तो उन्होंने पुलिस वालों को और जो नेता हैं उन सबको रिश्वत दी that they destroy such pandal outside pandal. तो ताकि ये जो इस्कॉन के जो पंडाल हैं उन सबको तोड़ दिया जाए। And then devotees also mobilize all sympathizers. और फिर जो भक्त हैं उन्होंने सभी जो भी उनका सहयोग करने वाले लोग हैं उन सबको एकत्रित किया। So when the point they destroy pandal, but when they came to deity rooms, then some sympathizer and politician stopped the demolition. तो वो पूरा पंडाल तोड़ रहे थे और जब वो अर्चा विग्रह के पास आ रहे थे तो ये जो सहयोगी गण है उन्होंने सहायता किया और उन सबको रोक दिया। Devotees were one day in jail. और उसके लिए भक्त लोग एक दिन जेल में भी रहे। Then they returned and said that Krishna is untouched.
Murti. और जब वे वापस आए तो उन्होंने देखा और कहा कि हाँ, वो संतुष्ट थे क्योंकि कृष्ण जो अर्चा विग्रह हैं भगवान के, उनको कुछ क्षति नहीं पहुंची है। Then they think we will build again pandal. तो फिर भक्तों ने सोचा कि हम दोबारा पंडाल बनाएंगे। But somebody said, but we do not have this permission for that. पर किसी ने कहा कि पर आपके पास इसकी आज्ञा नहीं है, अनुमति नहीं है। Because previously they got some temporary permission to build outside pandal. क्योंकि इसके पहले आपको कुछ अनुमति मिली थी ताकि आप कुछ टेम्पररी बना सकते हैं। So in one meeting, one sympathizer said, but I'm not sure even if we need this permission. तो एक मीटिंग में एक जो सहयोगी थे वो कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि हमें इसके लिए अनुमति लेने की भी आवश्यकता है। Because we already got permission for the first pandal, which were destroyed. क्योंकि हमें जो पहला पंडाल जो टूट चुका है उसकी अनुमति तो हमें मिल चुकी थी। We just have to build on that permission another one. तो उसी अनुमति पर हमें दोबारा बनाना है। I say yes, we will do that. फिर भक्तों ने कहा ठीक है चलो हम करेंगे। But that this is India, so many people hears. परंतु ये भारत है, कई लोग क्योंकि कान होते हैं वो सुनते हैं। दीवारें काने होते हैं। दीवारों के कान होते हैं। And this lady Nair, she heard that they want again build pandal. तो मिस्टर नायर की पत्नी को पता चला कि ये लोग वापस से पंडाल बना रहे हैं। So she immediately went to judge. और वो तुरंत जज के पास गई। Judge, न्यायाधीश and said they want to build again up. The matter is not settled between us. I request you to put some prohibition of building. तो वो न्यायाधीश के पास जाती हैं मिस्टर नायर की पत्नी और उन्हें बताती हैं कि अभी ये जो केस है ये सॉल्व नहीं हुआ, ये अभी भी चल रहा है, फिर भी वो कुछ बनाना चाहते हैं, मैं चाहती हूँ आप इसे रोक दीजिए। But this न्यायाधीश was friend of Hare Krishna movement. परंतु जो न्यायाधीश था वो मित्र था जो भक्तों हैं उनका। And he was on this big pandal program 2-3 years ago when Prabhupada was giving lectures. All Bombay came. और फिर इसके कुछ समय पहले जो एक बड़ा प्रोग्राम हुआ था बड़े पंडाल में जिसमें श्रील प्रभुपाद प्रवचन दे रहे थे, उसमें ये न्यायाधीश आया हुआ था। So न्यायाधीश said, but today is Friday. तो न्यायाधीश ने कहा कि आज शुक्रवार है। I have to think up until Monday. तो मुझे सोमवार तक विचार करना पड़ेगा इस विषय पे। And devotees heard what he answered. और फिर भक्तों को भी पता चला कि ऐसा उत्तर दिया उन्होंने न्यायाधीश ने। So they said this is sign for us. In 3 days we should build all pandal again. तो भक्त लोग समझ गए ये लक्षण है कि अभी हमें 3 दिन के अंदर ये पंडाल पूरा तैयार करना पड़ेगा। Mr. Sethi was in this construction, sympathizer, Mr. Sethi. शेट्टी, हाँ। Shetty. तो मिस्टर शेट्टी थे इसमें सहयोगी। So he supplied with cements. It wasn't easy in those time also to find cement. तो उन्होंने मिस्टर शेट्टी ने सीमेंट और जो भी आवश्यकता है वो पूर्ण किया क्योंकि उस समय कठिन था सीमेंट ऐसे चीजों को लाना। So they started to build day and night. तो वो लोग दिन और रात इस पंडाल को बनाने में कार्य कर रहे थे। And the rain was during the night. और रात को बारिश हो रही थी। He said we will build it. Up until Monday we will build it. और भक्तों ने कहा कि कुछ भी हो जाए सोमवार तक हम तैयार कर लेंगे। So Mrs. Nair sent these bribed politicians also to stop rebuilding the pandal. तो मिसेस नायर है उन्होंने कुछ नेताओं को भी रिश्वत दी ताकि ये रोक सकें। And one of them said to Mr. Shetty, I will come with 50 gundas, I will destroy it again. तो उन नेताओं में से एक ने कहा कि मैं 50 गुंडों के मिस्टर शेट्टी को कहा कि मैं 50 गुंडों के साथ आऊंगा और सब कुछ तोड़ दूंगा। Mr. Shetty said, why 50? I have 250 bullets. तो मिस्टर शेट्टी कहते हैं कि 50 लोग क्यों, मेरे पास 250 गोलियां हैं। Come with 250. 250 गुंडों के साथ आओ। And actually during the night one gunda is person who is just, how you say, when the group sent one to see what's the situation. Just to muaina, just to check. Yeah, दूत.
तो उन गुंडों में से एक गुंडा रात को जाके वहां पर निरीक्षण कर रहा था, देख रहा था सब कुछ, And Mr. Shetty, he was on motorbike. और वो बाइक पर था वो गुंडा। Mr. Shetty took gun. मिस्टर शेट्टी ने अपनी बंदूक ली He said, "Why you are alone? और उसको पूछा कि तुम अकेले क्यों हो यहाँ पर, We are waiting for you." हम आपका इंतजार कर रहे हैं। Then they heard he ran away and shouting to others, "They are ready for the fight. Don't go here." तो गुंडा डर के भाग गया और बाकी लोग को कहने लगा, चिल्लाने लगा कि वो लोग लड़ाई के लिए तैयार हैं, भाग जाओ यहाँ से। So they built up until Monday morning. They built again temple. A तो pandal. सोमवार तक उन्होंने वो पूरा पंडाल तैयार कर लिया। And judge said, "So what's the topic?" तो न्यायाधीश ने उस दिन कहा कि क्या विषय है आज का। There is no sense to this topic. Should I put prohibition to build temple because temple is already built? तो न्यायाधीश ने कहा कि तुम्हें रोक किस पे लगाऊं, क्योंकि मंदिर तो बन चुका है, जो बन चुका है उस पे कैसे रोक लगा सकते हैं। So finally, yes, as we know, we have now nice temple in Juhu. तो हम देखते हैं कि अभी हम बहुत ही सुंदर राधा रास बिहारी मंदिर है। Prabhupada just after 2-3 years said, we bought this land for 14 lakhs, now it's worthy 100 lakhs. तो श्रील प्रभुपाद बाद में कहते हैं कि ये हमने 14 लाख में खरीदा, परंतु ये हजार, हाउ मेनी लैक्स, 100 hexo. 100 लाख, करोड़। Yeah, correct. तो अब इसकी कीमत करोड़ों में है। And just second. Yeah, we got it very worth. Nice land. तो हमें बहुत ही अच्छी जमीन मिली। And Prabhupada was the only one who struggled for this. तो श्रील प्रभुपाद ही हैं जो केवल उसके लिए बहुत संघर्ष किया। He had simply so many opposition, but he didn't want to. तो कई लोग उनके विपरीत जा रहे थे, फिर भी उन्होंने लगे रहे उस चीज के लिए। And later he said, "I promised to deities." फिर श्रील प्रभुपाद ने कहा कि मैंने यहाँ पर जो विग्रह है उनसे वादा किया था। So we can see how it's difficult. It's impossible to judge. तो हम देख सकते हैं कि ये कितना कठिन है समझ पाना। Prabhupada later discovered his heart. I promised the deity. How can I cancel? तो श्री प्रभुपाद बताते हैं कि मतलब जब श्री प्रभुपाद अपना हृदय खोल रहे हैं, बता रहे हैं कि मैंने वादा किया था विग्रहों से, तो मैं कैसे इसे छोड़ सकता था। So similarly in our life it will be many struggles. तो उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी बहुत संघर्ष होगा, But we should always be grateful. परंतु हमें कृतज्ञ होना चाहिए। Whatever comes it plate comes, we should be grateful. तो हमारे थाली में जो भी है हमें स्वीकार करना चाहिए और हमें कृतज्ञ होना चाहिए। Mm. Otherwise it will be difficult for us and for those who are above us. Above us, our Above us, superiors. तो वरना चीजें बहुत कठिन हो जाएंगी हमारे लिए भी और हमसे जो वरिष्ठ है उनके लिए भी। And this is material world never will be ideal. और इस भौतिक जगत में कभी भी चीजें एकदम आइडियल, आदर्श, कुछ भी आदर्श होना कठिन है। So thank you for listening nicely, for tolerating me. तो बहुत बहुत धन्यवाद अच्छे से सुनने के लिए और मुझे झेलने के लिए। I'm very grateful that I came here. तो मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि मैं यहाँ पर आया हूँ। Krishna, Guru Maharaj brought me here. कृष्ण गुरु महाराज मुझे यहाँ पर लेकर आए हैं। Hopefully I will return. I will return if I can, if I am living. तो शायद मैं पहुंच जाऊं जहाँ पर वापस, और मैं वापस आऊं यहाँ पर। कोई प्रश्न और कमेंट? Rochi, we see here staunch devotees like Tamal Krishna Maharaj, Shyam Sundar Prabhu. So they also developed some doubts. Their faith was shaken. So what lesson could be drawn? This could happen with any disciple. He may lose faith on his authorities during the challenging times. So how to ensure that when we are in such a trap, our faith remains persistent? प्रश्न है कि हम यहाँ पर देखते हैं कि मतलब इतने पक्के अनुयायी प्रभुपाद के जैसे तमाल कृष्ण महाराज, श्याम सुंदर प्रभु,
तो उनको भी संदेह हो गया। तो वो भी जैसे आप बता रहे थे कि वो प्रभुपाद तो अभी बूढ़े हो गए हैं, वो जिद्दी हो चुके हैं, तो उनका एक दिखता है कि कुछ श्रद्धा प्रभुपाद पे कम हो रहा है। तो ऐसे ही स्थिति और साधकों के जीवन में भी हो सकता है। तो इससे हम क्या सीखें ताकि कठिन परिस्थिति में भी जो हमारा श्रद्धा है हमारी अथॉरिटीज पे बना रहे। Personally, for me, was helpful to read about such stories. तो व्यक्तिगत मेरे लिए ये बहुत सहायक था इन सब विषयों को पढ़ना And see how Prabhupada was in right. और इस चीज को समझना कि कैसे श्रील प्रभुपाद सही थे, And then I remember always my position. ताकि फिर मैं याद करता था कि मेरी स्थिति क्या है। So we should always judge situation according to Guru Sadhu Shastra. तो हमें हर परिस्थिति का हर परिस्थिति को समझना है गुरु साधु और शास्त्र से, While simultaneously remembering that we are very small. और साथ में याद रखना है कि हम बहुत निम्न हैं, हम बहुत छोटे हैं। Once Prabhupada asked Harishauri Prabhu, have you noticed this that I wrote in Is a Journey to other planets that moon is further than sun? तो एक बार श्रील प्रभुपाद ने हरीशौरी प्रभु से पूछा कि क्या आपने देखा कि मैंने ये जो पुस्तक है अन्य ग्रहों की सुगम यात्रा, इसमें लिखा है कि जो चंद्र है वे सूर्य सन फार देन सन, ये जो चंद्र है ये सूर्य से दूर है। Harishauri said, I read this book, it's not written in Is a Journey, that information. तो हरीशौरी प्रभु कहते हैं कि मैंने ये पुस्तक पढ़ी है परंतु इसमें ये नहीं लिखा है। Prabhu said, bring me book. तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं पुस्तक लेकर आओ, And it wasn't written there, और उसमें नहीं लिखा था, but Prabhupada wrote it. परंतु प्रभुपाद ने लिखा था। Call Hayagriva. हयग्रीव प्रभु को बुलाओ। And Prabhupada was very angry. और प्रभुपाद बहुत क्रोधित थे। Why you didn't put this sentence? तो इस लाइन को आपने क्यों नहीं डाला इसमें? And he was silent. और वो मौन थे। So when he got his smashing, he went out of the room and said to Tamal Krishna Goswami, तो जब उनको डांट मिली उसके बाद फिर वो बाहर गए और तमाल कृष्ण महाराज से बोले, I don't understand Prabhupada. हयग्रीव प्रभु कहते हैं कि मैं प्रभुपाद को नहीं समझ पा रहा हूँ। Who will believe in this? तो कौन इस पे विश्वास करेगा? And I wanted to protect my spiritual master. तो मैं अपने गुरु का बचाव करना चाहता था। I purposely took out this. और जानबूझ के ये लाइन निकाला। And then Tamal Krishna Goswami said, but you are small, how you can know what's the best? तो तमाल कृष्ण महाराज ने कहा हयग्रीव प्रभु से कि आप तो बहुत छोटे हैं, आपको कैसा पता कि क्या सही है? And he preached to him. और फिर उन्हें प्रचार किया। So similarly also in such challenging situation, we should have someone whom we respect very much, whom we will disclose our mind. तो इन विकट परिस्थितियों में हमारे पास कोई ऐसा होना चाहिए जिस पे हमें श्रद्धा है, जिसके सामने हम अपना हृदय खोल सकते हैं। But it will be much helpful also to read the books and to judge situation according to Guru Sadhu Shastra. परंतु ये बहुत सहायक होगा जब हम पुस्तकें पढ़ें और जो परिस्थितियां हैं उसको समझें गुरु साधु और शास्त्र से। That's what I can say about this. बस ये मैं कुछ बता सकता हूँ इस विषय में। Maybe somebody wants on this point add something. तो अगर कोई This is broad topic. तो ये बहुत बड़ा विषय है, तो कोई अगर कुछ इसमें और कहना चाहते हैं। So thank you very much. बहुत Hare Krishna, Shad Bhagavatam ki jai.